बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फौज फाउंडेशन स्कूल बिहारी हियर। कैसे हैं आप तलबा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात हफ्तों मज़मून उर्दू सबक नंबर 17 कुर्सी, जो कि एक नज़म है, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तदरीसी मकासद: तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी सिखाना, तलबा को आखिरी बंद की तशरीह करवाना और पहले बंद की भी, तलबा को नज़्म का खुलासा करवाना। बाज़ियाफ्त यानी कि रिकैप। पहले हम कुर्सी नज़म की पढ़ाई कर चुके हैं। इसके अल्फाज, मायनी, शायर का तारुफ और सवालात के जवाबात। बंद नंबर 1 की तशरीह। पहले हम बंद नंबर 1 की तशरीह करती हैं। मैं आपको बंद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। क्या बात है कुर्सी, तेरी क्या बात है वल्लाह, हजाम को मिल जाए तो अलहाज बना दे, कंगले को महाराज इज़ेराज बना दे, बुद्धू को खिर्दमंदों का सरताज बना दे, दाहिर हो तो पल में उसे हुज्जाज बना दे। क्या बात है कुर्सी, तेरी क्या बात है वल्लाह। तो शेर मैंने आपको पढ़ दिया है। हवाला मतन। ये शेर नज़्म कुर्सी से लिया गया है और इस नज़्म के शायर अनायत अली खान है। हल लुगत यानी कि मुश्किल अल्फाज के मायने: हजाम, बाल तराशने वाला, अलहाज वो शख्स जिसने कई बार हज किए हुए हों, महाराज बड़ा राजा, अधिराज महाराजा से भी बड़ा राजा, खिर्दमंद अक्लमंद, दाहिर राजा दाहिर जो सिंध पर हुकूमत करता था, हुज्जाज बिन यूसुफ जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने के लिए भेजा। ये दोनों तारीख के बहुत बड़े नाम हैं, राजा दाहिर भी और हुज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र अपने मुताले पाकिस्तान की किताबों में पढ़ चुके हैं। तशरीह: शेर में शायर ने कुर्सी की तारीफ बयान की है कि अगर कुर्सी किसी बाल तराशने वाले को मिल जाए, यानी कि हजाम को, यानी कि कोई हुकूमती होता, कुर्सी से मुराद हुकूमती होता है, तो उसे भी इतना दौलतमंद कर दे कि उसको भी अलहाज बना दे, यानी कि बहुत ज्यादा हज करने वाला, जिसने बहुत ज्यादा हज किए हो अपनी जिंदगी में। इसी तरह अगर किसी कंगले को मिल जाए, यानी कि जो फकीर टाइप बनता हो, बिल्कुल ही जिसके पास पैसे ना हो, जो कि गरीब हो, गुर्बत कमा रहा हो, फाकों कमा रहा हो, अगर उसे कुर्सी मिल जाए तो वो भी महाराजा जैसी जिंदगी गुजारे। अगर दाहिर जैसा बादशाह हो, राजा दाहिर, तो अगर कुर्सी उससे छीन ली जाए, उसका ओहदा उसे छीन लिया जाए, वो राजा दाहिर जो राजा थे उनसे कुर्सी छीन ली गई थी, क्योंकि हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजकर सिंध को फतह कर लिया था। तो उसके बाद दाहिर के पास कुर्सी नहीं रही। एक औरत की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध को फतह करने। उनको एक खत मिला था। तो बहरहाल ये नया किस्सा है, तारीख इस्लाम का किस्सा और बहुत दिलचस्प किस्सा है। एक हसीन वाक़या है कि एक औरत की आवाज पर मुसलमानों ने जिस तरह लब्बैक कहा था। तो इसके अलावा जी, तो उस कुर्सी का मालिक भी फिर हुज्जाज को बना दे। दरअसल इस मिसरे में तलमीह का इस्तेमाल किया गया है और शायर ने मोहम्मद बिन कासिम की सिंध फतह करने वाले वाक़ये पर रोशनी डाली है। इस कुर्सी के बहुत सारे फायदे हैं, बज़ाहिर बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी है जो कि अगर आपके पास, अगर आपको मिल जाए, चाहे वो कोई भी जिम्मेदारी हो, तो वो आपको मुकम्मल करनी चाहिए, बजाय आप उसके सिर्फ फायदे उठाएं और बाकी सबका नुकसान हो रहा हो आपकी वजह से। अगर बेवकूफ को मिल जाए तो वो भी अक्लमंद वजीरों और अवाम पर हुकूमत करे। इस कुर्सी के बहुत सारे फायदे हैं, कुर्सी की क्या ही बात है। आगे बढ़ते हैं बंद नंबर 4 की तशरीह, जो कि आखिरी बंद है नस्ल का, वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। अव्वल तो कुछ उस ढब से रिझाती है कि तौबा, बस सब्ज का निबाख दिखाती है कि तौबा, फिर सर में वो खुन्नास बिठाती है कि तौबा, आखिर में दुर्गत वो बनाती है कि तौबा। क्या बात है कुर्सी, तेरी क्या बात है वल्लाह। हल लुगत: ढब, तरीका, अंदाज, बिछाना, खुश करना, सब्ज बाख दिखाना, फरेब देना, सर में खुन्नास बिठाना, दिमाग खराब करना, दुर्गत बनाना, बुरी हालत करना। आइए तशरीह की जाने बढ़ते हैं। तशरीह: इस शेर में शायर बयान करता है कि कुर्सी आपको इस तरह अपनी बातों में उलझाती है कि मतलब कुर्सी या कोई भी सरकारी होता आपको इस तरह अपनी तरफ खींचती है कि फिर हम इस कुर्सी को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं।
क्योंकि कुर्सी सब्ज पाक दिखाकर फरेब देती है। इंसान दरअसल इसी फरेब का शिकार होता है और कुर्सी हमें अपने जाल में फंसा लेती है कि हमें फिर कुछ नजर नहीं आता। और जब आप कुर्सी को हासिल कर लेते हैं तो इसके यही कुर्सी हमारी बुरी हालत करती है, क्योंकि बेशक हुकूमती ओहदा जितना बड़ा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बेशक लोग इस ओहदे का बहुत फायदा उठाते हैं, लेकिन दरअसल आपके पास जितना बड़ा ओहदा होता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है तलबा। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो यही ओहदा बाद में गले की हड्डी बन जाएगा और यही कुर्सी आपकी बुरी हालत कर देगी, यानी कि आपकी अच्छी खासी दुर्घटना देगी। आइए अब नज़म का खुलासा करते हैं। इस नज़म का खुलासा ये है कि इस नज़म में शायर ने कुर्सी के बारे में बताया कि कुर्सी जो कि हुकूमती ओहदा है, ये अगर ये कुर्सी किसी को मिल जाए तो इसके बारे न्यारे कर दे। किसी बदनाम को या फिर किसी ऐसे इंसान को जो अकल से बिल्कुल पैदल हो, इस जैसे भी हुकूमती ओहदा मिले वो राजाओं और महाराओं जैसी जिंदगी गुजारे। इस कुर्सी यानी हुकूमती ओहदे से इंसान बहुत फायदा उठाता है, क्योंकि कुर्सी की कशिश जिस तरह अपनी तरफ खींचती है तो इंसान को इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता और हम इसके फरेब में आ जाते हैं। लेकिन बाद में यही कुर्सी आपकी हालत बुरी करती है, क्योंकि कुर्सी की क्या बात है। ये था हमारा आज का लेक्चर। जायजे की तरफ बढ़ते हैं। कुर्सी से शायर की क्या मुराद है, ये आपने मुझे बताना है कि क्या मुराद है। शायर ने नज़र के किस शेर में तलबीह का इस्तेमाल किया, आप ये हम पढ़ चुके हैं। आप मुझे ये भी बताएं कि दुर्गत के क्या मायने हैं और दिखाने से शायर की क्या मुराद है। ये है आपका जायजा। अपने ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई से सिलसिला अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी और सारी रखिए और इससे ताल्लुक ना तोड़िए। शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स।